चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन आज जो एनालिसिस करने वाले हैं क्रीधन इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का। तो ये जो कंपनी है बेसिकली जो क्रीधन इंफ्रा लिमिटेड है, इनके बारे में फ्लोपो बिजनेस में यहाँ पे लिखा है, इन्होंने इसको पिक किया। इस आर्टिकल को हमने पहले ही पढ़ रखा है। सबने कहा था कि आप हमेशा अच्छी स्टॉक्स को ही दिखाते हैं, यही पर्टिकुलर न्यूज़लेटर में हमेशा अच्छे स्टॉक्स की बात होती है। इस स्टॉक के बारे में इनकी राय बिल्कुल अलग है, तो इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले किन्हीं को इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना हो तो नीचे हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जा करके। हालांकि ये पेड न्यूज़लेटर है मगर सबसे अच्छा न्यूज़लेटर इसमें से एक है। इसमें मल्टीपल चीज़ें आपको क्वांट ट्रेडिंग से रिलेटेड और आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये लोग, और काफ़ी अच्छी भाषा, सही तरीके से रिसर्च होती है, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो अगर आप चाहें, और इनके पिक्स भी ऐसे रहते हैं जिनको ये लोग अच्छी मार्किंग देते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में लॉन्ग रन में अच्छा ही परफॉर्म किया है उन्होंने, जिन कंपनीज के बारे में लोग आर्टिकल लिखना चुनते हैं। चलिए, तो क्रीधन क्या करती है? बेसिकली मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का, एलाइड प्रोडक्ट्स का, एलाइड मटेरियल्स का। तो कंपनी क्या है? बोर्ड पाइलिंग, ड्राइव जो है ड्रिवन पाइलिंग और माइक्रो पाइलिंग, सॉइल इंप्रूवमेंट और सॉइल इन्वेस्टिगेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में देखें तो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्लक्चुएशन है, रेवेन्यू के मामले में रिपोर्टिंग लॉसेज भी दिखा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले पे डेब्ट लेवल मॉडरेट है, और जो है कैश फ्लो है नेगेटिव में। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट वॉलिटिलिटी में सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो वर्नेबल टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड फ्लक्चुएशंस, कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है, इंटेंस कॉम्पिटिशन में बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स, रेगुलेटरी रिस्क भी हैं जो कि रहते ही हैं। इन्वेस्टेबल इसको देखिए मात्र 2 का है, तो ये कंपनी से बिल्कुल बोलना चाहिए। अब इनके एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने गिवन द कंपनी कंसिस्टेंट लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लो, हाई डेट बर्डन, वी डू नॉट रिकमेंड इन्वेस्टिंग। तो इन्होंने बेसिकली क्लियर कट कह दिया है कि ये लोग एटलीस्ट रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। स्टॉक जो है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल है, और इससे थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है। इन शॉर्ट इन्होंने कहा है इस कंपनी से दूर रहिए। और मैनेजमेंट क्वालिटी वगैरह के बारे में देखें तो कंपनी और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया, और यहाँ डिस्क्लेमर भी दिया है। अब समझते हैं स्टॉक के बारे में। अपन ने लास्ट वहाँ जो एनालिसिस देखा हो तो देखा ही, साथ में और देख लेते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में लगभग लगातार लॉसेस पे लॉसेस दिख रहे हैं, बड़े बड़े लॉसेस, और वो भी फ्लक्चुएशन। इनके जो लगातार लॉसेस शुरू हुए हैं 2019 से शुरू हुए हैं, जैसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फ्लक्चुएशंस हैं। रेशियो शेयर होल्डर पैटर्न भी उतने का उतना है, 47.15% का 4.14%। FIS पब्लिक होल्डिंग 48.42% की। अब अगर चार्ट की तरफ आए तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। एक बार एक अपने लेवल को, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया है, जो अभी 5.76 रुपीज़ पर बैठा हुआ है। 20% की अच्छी खासी रैली हुई है आज। बट हम जो है, हम इसमें ऑलरेडी इनसे तो दूर ही रहने वाले हैं, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस का भी कहना है दूर रही, और हमें भी इनकी जो है ओवरऑल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और CFO ने रिज़ाइन किया है, यहाँ पे जून 24 की यहाँ पे न्यूज़ दी हुई है, देखते हैं चलिए। यस, जून 24 की न्यूज़ है, CFO रिजाइंस। ओके, तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस जैसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं। हम पर्सनली इससे दूर रहेंगे। फिर भी अगर कभी कोई इस तरह की नौबत आती है तो 8.50 के बाद सीधा टॉप लेवल पे यहाँ से अपन सोचना शुरू करेंगे, अगर सोचे तो। वैसे तो मुझे कोई इससे कोई खास ज़्यादा हमको उम्मीद है नहीं। हमारा मानना है कि जो ऑलरेडी जिनको फाइनेंसिस पे और फ्लो बिजनेस पे हमको भरोसा है, उनके साथ काम किया हुआ है, तो ठीक है। मतलब उनके एनालिसिस के हिसाब से हमने देखा हुआ है कि जिनको ये लोग अच्छा नहीं बोलते, वो कंपनियां सरदर्द भी बनी है। फिर भी अगर होता है तो 8.90 के बाद सोचेंगे। 8.90 के बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसमें। लेट्स सी। चलिए, अभी इतना ही है इसमें, फिर आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।